हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईवीएस स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के जियोग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है कृषि। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले कृषि का महत्व जो है या जो विशेषता है वो क्या है। तो भारत की जो विशाल जनसंख्या है वो अधिकांश जो है कृषि पे निर्भर है। विशाल जनसंख्या को भोजन तथा उद्योग के लिए कच्चा माल जो है किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अगर देखें तो 3 क्षेत्र होता है। पहला हुआ प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। देश की कुल जनसंख्या का जो आय है 13.9% कृषि से प्राप्त होता है। उसी प्रकार कुल कार्यकारी जनसंख्या जो है, अगर देखें भारत की जनसंख्या में 100% जो जनसंख्या है उसमें से 50% जो जनसंख्या है यानी 54% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। बाकी जो जनसंख्या है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में लगा हुआ है। देश के 2/3 लोगों का जो जीविका है वो किस पे निर्भर है? कृषि पर भी आश्रित है या निर्भर है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है भारत की कृषि योग्य भूमि जो है 4 है। सबसे पहला जो है शुद्ध बोया गया, दूसरा जो है चालू पड़ती भूमि, तीसरा जो है कृषि योग्य भूमि, चौथा जो है अन्य पड़ती भूमि। अगला पॉइंट है प्रमुख फसल समूह। तो सबसे पहले क्या है? खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसमें जो प्रमुख फसल है वो क्या है? चावल है, ज्वार है, बाजरा है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल में और देखें कौन कौन सी फसल है? चावल है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, साथ में मूंग है, उड़द है, कपास है, तिल है, जूट है, मूंगफली है। ये सभी जो है खरीफ फसलें हैं।
उसी प्रकार रबी फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी फसल में जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, ये सभी जो है रबी फसल है। अगला है जायद फसल। जायद फसल जो है मार्च अप्रैल से मई जून तक होती है। ये जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इसमें जायद फसल में जो प्रमुख फसलें हैं वो है सब्जी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, मकई, मूंग, उड़द। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कृषि के प्रकार। कृषि के जो प्रकार है उसमें है एक है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का जो उद्देश्य होता है भोजन प्राप्ति के लिए, इसमें जो प्रमुख फसलें जो होती हैं चावल, ज्वार। दूसरा है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जो है स्थान बदल बदल कर जंगलों को साफ कर खेती की जाती है। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो है चावल। व्यापारिक कृषि, व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि होती है उससे व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसमें नकदी फसलें जो है वो है चाय, कपास, तंबाकू। रोपण कृषि जो है व्यापार के उद्देश्य से जो होती है, इसके जो प्रमुख फसलें जो है वो है रबर, कहवा, गन्ना, चाय। उसी प्रकार अगला है गहन कृषि। गहन कृषि जो है अधिक जनसंख्या के भरण पोषण हेतु जो कृषि की जाती है उससे गहन कृषि कहते हैं। इसमें जो प्रमुख फसलें जो है वो है चावल। स्थानांतरित कृषि के जो स्थानीय क्षेत्र का नाम जो है हर एक जगह स्थानांतरित कृषि जो है उसकी जो नाम है अलग अलग होती है। उसी जो कि उत्तर पूर्व असम में इसे झूम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, ओडिशा में पामाडावी कहा जाता है, केरल में कुमारी कहा जाता है, राजस्थान में वालरे कहा जाता है, झारखंड में कुरुल कहा जाता है, हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे खील कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है
उस वहाँ पे दीपा कहा जाता है। अगला स्लाइड है प्रमुख फसलें। तो भारत में 3 स्पष्ट ऋतु पाई जाती है, जिसमें उगाई जाने वाली फसलें को जो है 7 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है खाद्य फसल। खाद्य फसल में कौन कौन सा फसल आता है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। उसी तरह रेशेदार फसल। रेशेदार फसल में कौन कौन सा फसल आता है? जूट, कपास। उसी प्रकार पेय फसल। पेय फसल में जो फसलें हैं चाय है, कॉफी है, ये जो है पेय फसल है। नकदी फसल। नकदी फसल जो है गन्ना है। दलहनी फसल जो है वो है चना। तिलहनी फसल जो है वो है सरसों। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है खाद्य फसल। खाद्य फसल जो है चावल। चावल जो है जिस पर अधिकांश जनसंख्या जो है निर्भर है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है। यहाँ पे जो कृषि भूमि का कितने प्रतिशत है? यह 23%। चावल के लिए जो तापमान होती है 32 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 32 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसमें उपज के अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री जो है तापमान होनी चाहिए। बोते समय 21 डिग्री तापमान होनी चाहिए। बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए। पकते समय जो है 27% तापमान होनी चाहिए। चावल के लिए जो वर्षा चाहिए 125 से 200 cm तक चाहिए। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो जो मिट्टी है चिका युक्त मिट्टी होती है। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। अगला खाद्य फसल में है गेहूं। गेहूं जो है चावल के बाद गेहूं जो है हमारे देश का प्रमुख फसल है। हमारे देश का विश्व में यानी हमारे देश जो है विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है। दूसरा बड़ा उत्पादक है, जो विश्व की क्षेत्रफल का 10% गेहूं उत्पादन करता है। यानी विश्व के गेहूं उत्पादन करने के क्षेत्र में भारत जो है 10% जो है गेहूं उत्पादन करता है। इसके लिए जो वर्षा चाहिए वो 75 सेंटीमीटर चाहिए। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी जो है दोमट होनी चाहिए। उत्पादक क्षेत्र जो है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। अन्य खाद्य फसल में देखें या इसको अन्य खाद्य फसल को मोटे अनाज भी कहते हैं। मोटे
अनाज भी कहते हैं। इसमें है ज्वार। ज्वार के लिए जो वर्षा चाहिए 40 से 50 सेमी, तापमान जो चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो होनी चाहिए बलुई। ज्वार का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। अगला है बाजरा और मक्का। बाजरा और मक्का के लिए जो वर्षा चाहिए 75 cm, तापमान जो चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो जलोढ़ दोमट मिट्टी चाहिए। उत्पादक क्षेत्र जो है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। रेशेदार फसल में कपास। कपास के लिए जो वर्षा चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान जो चाहिए 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए काली मिट्टी चाहिए, जिसे रेंगुन मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। अगला रेशेदार फसल में है जूट। जूट के लिए जो वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर, तापमान जो चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो जलोढ़ होनी चाहिए। उत्पादक क्षेत्र जो है वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसी प्रकार पेय फसल जो है वो है चाय। चाय के लिए जो वर्षा चाहिए 200 से 250 सेंटीमीटर, तापमान जो चाहिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी जो होनी चाहिए वो फास्फोरस या पोटास युक्त मिट्टी होनी चाहिए। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो है असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। अगला पेय फसल में है कॉफी। कॉफी के लिए जो वर्षा चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। इसके लिए जो तापमान चाहिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो चूना युक्त होनी चाहिए। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो है कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल। अगला है नकदी फसल। नकदी फसल में जो है गन्ना। गन्ना के लिए जो वर्षा चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर, तापमान जो चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो दोमट होनी चाहिए। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। रबर। रबर जो है रबर का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है केरल, तमिलनाडु, मेघालय। उसी प्रकार दलहन फसल चना, मसूर। चना का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। मसूर का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तिलहन फसल जो है सरसों। सरसों का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीसी। तीसी का जो उत्पादक क्षेत्र है बिहार है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्ति। तो सबसे पहले हरित क्रांति, उसके बाद शुष्क कृषि, उसके बाद है कार्बनिक कृषि। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जो जनक है भारत में वो कौन है? तो एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। अगर विश्व में देखें तो विश्व में है नॉर्मन बोरलग। नॉर्मन बोरलग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में है एस स्वामीनाथन। 1966 से 67 में अधिक उपज देने वाले नवीन बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। सबसे पहले लाभान्वित फसल जो थी वो है गेहूं। प्रथम हरित क्रांति के क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
अगला है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि जो है शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्र में प्रचलित है। अगर 75 cm से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। अगर 75 cm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली जो कृषि है उसे आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। भूमि कृषि कहते हैं। इसका जो प्रमुख फसल जो है ज्वार है, बाजरा है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है कार्बनिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसलों को हेरफेर, हरी खाद, कंपोस्ट, जैविक कीट नियंत्रण तकनीकी के उपयोग से कृषि जो है की जाती है। खाद्य सुरक्षा में देखें तो खाद्य सुरक्षा में भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया जो कार्यक्रम होता है उससे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कहते हैं। भारतीय कृषि की समस्या जो है या निम्न उत्पादक के प्रमुख कारण जो है वो क्या क्या है? तो सबसे पहला कारण जो है वर्षा की अनिश्चितता। दूसरा कारण है बाढ़ की विभीषिका। तीसरा कारण है सुखाड़। चौथा कारण है अशिक्षित किसान। पांचवा कारण है खेतों का आकार छोटा एवं बिखरा होना। छठा कारण है कृषि पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ। सातवां कारण है सिंचाई का अभाव। आठवां कारण है परंपरागत कृषि पद्धति की प्रमुखता। अगला कारण है कृषि उत्पादक का उचित मूल्य नहीं मिलना। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे जितना भी नई नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।